रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। हित में, गरीबों के हित में, शोषितों पीड़ितों के हित में, बेरोजगारी और महंगाई के हित में कोई तो काम किया नहीं है। जनता त्रस्त है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से ये दंगा का काम किया है। संविधान ने एक मानक तय किया है संविधान विशेषज्ञों ने कि इससे ज़्यादा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उससे ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए। ये एक बहुत ही डीजे का जो परंपरा चल रही है, ये अराजकता की परंपरा है मेरी नज़र में। तो दूसरा, सभी युवा साथियों से, सभी धर्म जाति संप्रदाय के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी धर्म मजहब के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। कभी कोई किसी का अपमान न करे, कोई किसी की ठेस न पहुँचाए, क्योंकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को संरक्षण देता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, ये अल्पमत में हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, वो न समाज हितैषी हैं, न देश हितैषी हैं, और न वो अपने परिवार हितैषी हैं। क्योंकि कोई भी घटना होती है, परिवार के लोग भी दुख झेलते हैं, समाज भी झेलता है, प्रशासन भी परेशान होता है, और हमारे देश की भी एकता अखंडता पर जो है आँच आती है। हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति पर आँच आती है, जो कि भारत की सभ्यता संस्कृति हमारे महापुरुषों ने इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की दी है कि यह भारत में सभी धर्म मजहब के लोग जो हैं श्रेष्ठतम ज्ञान के प्राप्त करने वाले हैं और सभी मिलजुल के रहने वाले हैं। तो बहराइच में जो हुआ ये बहुत दुखद है कि एक भाई हमारे बीच में से चला गया। किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है, ये विवेचना का विषय है जो प्रशासन अपना कर रहा है। मैं तो प्रशासन से यही मांग करूँगा कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोषों को किसी को सताया न जाए, और आने वाली इस घटना में कोई पुनरावृत्ति न हो, और इस जो बवाल को जो है कम से कम दायरे में रख करके शालीन तरीके से समाप्त किया जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के अंदर और भारत देश के अंदर जो घटनाएं घटित होती चली जा रही हैं, जो धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर जो उग्रवाद फैलता चला जा रहा, उसको जिस प्रकार से बहराइच में जो एक घटना घटित हुई जहाँ पर एक व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई और वहाँ पर माहौल बिगड़ गया, इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आज आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी, और क्या कहना है सर इस घटना को देखते हुए, और सरकार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि देखिए, बहराइच में जो घटना घटित हुई है जी, मैं तो सभी सामाजिक और राजनीतिक नेताओं से यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पर इस समय कोई भड़काऊ जो है बयान न दें जिससे माहौल ख़राब हो। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से जो है कहना चाहूँगा कि जितने भी धार्मिक जुलूस हैं, चाहे वो किसी धर्म विशेष का जुलूस हो, उसमें डीजे और ये लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी लगा दें। भाई, धार्मिक जुलूस हैं तो उसमें डीजे और लाउड स्पीकर क्या आ सकता है? अपने धर्म के अनुसार जो है उनके हिसाब से अपने शांति तरीके से जाओ, अपना जो है किया धर्म कर्म की क्रिया उसे करो। और मैं तो चाहूँगा पूरे देश में ही भारत सरकार को इन धार्मिक जुलूसों पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जी, वो माहौल ख़राब करते हैं। अब ये बहराइच की जो घटना घटित हुई है, तो अब वो बेचारा जो है राम गोपाल नाम का जो व्यक्ति है मिश्रा, वो तो निर्दोष, वो तो जो है उसमें सही बलि चढ़ गया जी, धर्मांधता है। भाई, धर्मांधता पर बलि चढ़ गया, वो उसके पीछे दूसरे लोग थे जो उसे उकसाया, उसको उकसाया कि तू जो ऐसा कर। तो अब उसकी उम्र ही तो ज़्यादा नहीं है, 20-22 साल का है। तो अब इतनी उम्र पे जो है लड़के ज़्यादा समझदार तो होते नहीं, और तो उनमें एक जो है वो भर दी जाती है, उन्माद भर दिया जाता है।
तो उसके पीछे जो है जो षड्यंत्रकारी हैं वो सब ये खेल करते रहते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों। तो अब वो जो है वह दूसरे धर्म का वहाँ घर पर से जो है वीडियो जैसे दिखा रहे हैं। अब वही है कि कौन है दूसरा बताते तो वही है कि वही है। हाँ तो खैर तो वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि वो जो है लोगों ने उकसा करके उसे भेजा, तो उसे वो जो उकसावे में आ गया। अब दूसरे धर्म के जो लोग थे उन्हें भी मतलब इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था भाई। उन्हें जो है ये गोलीबारी हुई, चाहे दूसरे धर्म के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं बताया जा रहा है उन्होंने गोली चलाई, तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए था भाई। वो तो मान लो इधर से वो धर्मांधता फैला ही रहे हैं और इधर को आप भी कम नहीं पड़ रहे हो भाई। जो है वो जब वो ऐसा कर रहा था तो कानून थी, आप कानून अपना काम करती, फिर उनमें और आप में क्या अंतर रह गया। तो मैं तो क्योंकि हम जो है कानून के मानने वाले हैं, बाबा साहब ने संविधान दिया है, हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो हमें कानूनी प्रक्रिया पर हमें विश्वास रखना चाहिए। और तो ये गलत हुआ जो वो बेचारा जो है उसकी जो पत्नी विधवा हो गई, साल भर शादी को हुई अभी, और वो गरीब घर का है जो है। तो ये सोची समझी रणनीति तहत हुआ है। उसके बाद उपरांत बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, जैसा मीडिया के द्वारा बताया गया कि 5,000 लोग कम से कम इकट्ठे हो गए जो। अब वो स्वाभाविक है जब किसी की आवाज़ बात सुनेंगे हत्या हो जाएगी तो हो ही जाते हैं। परंतु पुलिस प्रशासन और जो वहाँ का प्रशासन था वो फेलियर यूँ हुआ कि उनको जो है ये दोनों ने जो एक तरह से कहेंगे छूट दे रखी है, तो मतलब इससे जो कहेंगे कि ये कोई एक षड्यंत्र है इसके पीछे। जब घरों में आग लगाई गई दूसरे दिन, तो वो तो सब निर्दोषी थे ना, तो उन्होंने तो गोली चलाई नहीं। अगर गोली चलाई होगी तो एक ही व्यक्ति दोषी हुआ। तो अब पुलिस प्रशासन अगर चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता था, उन्हें कंट्रोल कर सकते थे जो है। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन फैल रहा जो है और वहाँ का जिला प्रशासन फैल रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मुद्दे पर ज़्यादा राजनीति न की जाए, और ये धर्मांधता की जो आग है ये जो है देश को जो है पीछे ले जाएगी, गड्ढे में ले जाएगी। इसलिए मैं तो दोनों संप्रदाय के लोगों से भाई, मुस्लिम धर्म के लोगों से भी और जो हिंदू धर्म के जो भाई हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप अपना जो है ये जो है जो षड्यंत्रकारी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनसे जो है आप बच कर रहें। और उसमें जो निर्दोष गरीब जिनको ये नहीं मालूम होता है कि धर्म क्या है, वो एक भावना तक उसमें आ जाते हैं और जो है अपने जो शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही राम गोपाल मिश्रा के साथ हुआ जो है। तो हमारी राम गोपाल मिश्रा के साथ भी, उनके परिवार वालों के साथ भी हमारी जो है सहानुभूति है। परंतु जो है अब हम दोनों समुदायों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें और कानून में भरोसा रखें, कानूनी तरीके से अपनी जो है कार्रवाई करें और शांति तरीके से अपना जो है बात रखें। उत्तर प्रदेश सरकार में रखें, न्यायालय में जाएं, भारत सरकार से रखें। आपको जब ये दिख रहा है कि हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, आगे 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 सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तो मगर कानून को अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। अमित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा और भारत सरकार से भी कहना चाहूँगा कि जितने भी धार्मिक जुलूस हैं, जी हाँ, चाहे मुसलमानों के हों, जी जी, हिंदुओं के हों, चाहे सिखों के हों, हाँ,
वो चाहे ईसाइयों के हों, चाहे बौद्धों के हों, जी जी जितने भी धार्मिक जुलूस हैं उन सब पर जो है डीजे पर और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए। धर्म का काम जो है शांतिप्रिय से होता है, त्रिवचनों से होता है। अब दुर्गा जी को मतलब ले जा रहे हो, दुर्गा जी को विसर्जन करने के लिए ले जा रहे हैं। अब दुर्गा जी के उसमें जो है असामाजिक तत्व के लोग घुस जाते हैं और डीजे पर अश्लील गाने बजाते हैं, बहन बेटियाँ संग चलती हैं, तो वो अश्लील गाने बजते हैं तो वो बुरा लगता है। अच्छा, और डीजे के साथ में ही नाच गाने होते हैं तो वो आपस में झगड़ जाते हैं, ये नाचने दो, मुझे नाचने दो। तो ये जो है मतलब झगड़े की बीमारी ये जो डीजे है, तो मैं तो जो है मांग करूँगा कि ये जितनी जल्दी हो सके ये जुलूसों में, धार्मिक जुलूसों में ये डीजे और लाउड स्पीकर पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो कार्यक्रम होते हैं, जो वो अनुमति लेकर के जो कार्यक्रम होते हैं, बस 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो अनुमति मिलती है, बस वहाँ पर अपने लाउड स्पीकर बजाएँ, साउंड बजाएँ। जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, रामलीला कमेटी का कार्यक्रम होता है, जनकपुरी का होता है, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का होता है, और भी महापुरुष जयंती मतलब परशुराम जयंती निकाली जाती है, और ये ताजी वगैरह का कार्यक्रम होता है। तो ये जो है जुलूसों पर ना हो, ये अनुमति ना दे गवर्नमेंट जो है, सिर्फ जो है 1 दिन, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए जो कार्यक्रम होता है वहाँ पर अनुमति दें बस लाउड स्पीकर बजाने के लिए। ये हमारी मांग है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि जितना जल्दी हो सके मतलब ये जो सब लोग निष्कर्ष जो निकला है इसी पे पहुँचे हैं कि जो है दंगे का और लड़ाई झगड़े की जड़ जो है ये डीजे है, तो जितना जल्द हो सके इसी डीजे को बंद कराएं जुलूसों में। प्रकार से जो हमारे भारत देश में आए दिन धार्मिक कार्यक्रमों में जो पथराव या दंगा या जो उपद्रव हो जाता है, उसको देखते हुए जो एक हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो एक घटना घटित हुई है, जिसमें एक बंदे की मृत्यु भी हो चुकी। और इसको घटना को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो कुछ हम तो ऐसे लोगों को देसी आतंकवाद भी बोलते हैं, जो हमारे देश में ऐसी घटनाएं उत्पन्न कर रहे हैं कि धर्म की आड़ को लेकर कहीं ना कहीं जो चढ़ाई कर देते हैं किसी के घर पे, या किसी गरीब को पीट के मार दिया जाता है। और जिस प्रकार से जो एक घटना घटित हुई है जो बहराइच के अंदर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? और इस कारण में क्या डीजे जो साउंड होता है मुख्य कारण हो सकता है, और कुछ बेरोजगारी या आपकी जानकारी से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण हुआ जो ये जो हमला हुआ या जो घटना घटित हुई है बहराइच में? देखिए, धर्म एक बहुत ब्रॉड विषय है, और धर्म कभी किसी को नहीं सिखाता कि आप मारपीट करें, झगड़ा करें, किसी दूसरे को जान से मार दें। बाबा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक एक बार तीनों के मध्य बैठे हुए थे, तो इस विषय पर चर्चा हुई। तो बाबा साहब ने पूछा, आप धर्म किसे मानते हैं, आप बताएंगे? बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत प्रकांड पंडित थे, तो वो उस बात का बोले कि ये है हमारा है ना, सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, यही धर्म है। तो बाबा सोचने कि क्या धर्म है, सनातन धर्म है, और इसकी एक परिभाषा तो बताइए। तो वो परिभाषा नहीं बता पाए ना, पंडित जी जो है वो बता पाए। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर बाबा साहब से उन्होंने पूछा था कि आप ही बताइए, चलिए हम ना परिभाषा बता पा रहे तो आप हमें परिभाषा बताइए। तब बाबा साहब ने बताया था, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त हो वह धर्म है। जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त हो, अगर आप मनुष्य ही मनुष्य की हत्या कर दे तो उसको धर्म कैसे कहेंगे आप? वो धर्म नहीं है, वो तो आतंकवाद है। सरेआम आप किसी को मार रहे हो। और ये जो राजनीति से प्रभावित लोग हैं और क्षणिक आवेश में आकर के इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि धर्म एक बहुत ही ब्रॉड और गहरा विषय है। जो इंसान धर्म के बारे में जानता है तो वो ये जानता है कि मनुष्य उत्तम मार्ग पर चले, सबसे बेस्ट यही धर्म है। और जो घटना हुई
उस घटना का कारण ये है, अगर आप किसी पे हमला करोगे तो वो विरोधी भी आप पे हमला करेगा। मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन और उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने बहराइच जैसी जगह के अंदर में और अमन चैन कायम किया। अब ये राजनीतिक उसके कोई उद्देश्य कई हो सकते हैं लोगों के, कि भाई किसी अधिकारी को प्रताड़ित करना, पीड़ित करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन धर्म नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता, चाहे वो हिंदू धर्म जिसको वो बोल रहे हैं तथाकथित सनातन धर्म को, चाहे बौद्ध धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप मानव की हत्या कीजिए। सभी प्रेम का और शांति का संदेश देते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि वहाँ के प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया और अमन चैन कायम रखा, वरना उस प्रतिक्रियाएं होती हैं और आवेश के अंदर में, क्षणिक गुस्से के अंदर में इंसान बहुत कुछ गलत कर देते हैं। चलो ये अच्छा हुआ। ज़्यादा सर क्या मानते हैं, जैसे कि जो धार्मिक जो यात्राएं होती है, जो ऐसी रैलियाँ निकलती हैं, उसके अंदर जो डीजे वगैरह जो साउंड बजाया जाता है, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि वो बहुत लाउडली बजाते हैं, बहुत जोर से बजाते हैं, और अधिकतर जो झगड़े शादियों में भी हमने देखा है कि शादियों में भी झगड़े डीजे के कारण ही होते हैं। तो ये जो डीजे साउंड, ये क्या बंद नहीं किया जा सकता है बिल्कुल ही? जैसे कि चाहे वो किसी भी कार्यक्रम हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर की रैलियां हो या हिंदुओं की रैलियां हो या मुस्लिम की रैलियां हो, किसी भी धर्म से प्रेरित होकर जो साउंड की जो व्यवस्था जो उत्पन्न करती है, जो उपद्रव की, क्या उस पर भी रोक लगानी चाहिए सरकार को? ये बहुत ही अच्छा विषय है। हकीकत के अंदर में इस पे कानून है जी। लेकिन लोग कानून का पालन नहीं करते हैं और डीजे को इतनी तेज़ आवाज़ में बजाते हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाता है। मैं आपको इसके लिए एक घटना बताता हूँ। अभी इसी दुर्गा विसर्जन जो कार्यक्रम हो रहा था उस दौरान की, हमारे यहाँ पे सामने जो है एक गाड़ी के ऊपर में उनने बड़े बड़े डीजे सजा रखे थे और उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझसे करीब 100-150 मीटर पे वो बज रहा था। उसके मुंह हमारी साइड में थे, तो यहाँ पर मेरे को घबराहट हो गई और धमक से उसकी, तो उसमें वो पता नहीं कि बूफर खोल देते हैं, क्या खोल देते हैं, उससे एकदम आदमी को जैसे हार्ट फेल हो जाए और उसका पूरा इरिटेट हो। तब मैंने उसको बोल करके उसको बंद कराया। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देख इसको ले जाए, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है, इसकी आवाज़ को या तो स्लो कर लो, तुम्हें चलाना है तो, है ना। जो एक मानक है, संविधान ने एक मानक तय किया है संविधान विशेषज्ञों ने कि इससे ज़्यादा, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उससे ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए। ये एक बहुत ही डीजे का जो परंपरा चल रही है, ये अराजकता की परंपरा है मेरी नज़र में। तो थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई कि ये ऐसी घटनाएं अधिकतर 2 कारणों से हो रही है। एक तो बेरोजगारी के कारण, और दूसरा जो धार्मिक कार्यक्रमों में जो साउंड की व्यवस्था की जाती है, लोग बहुत तेज़ी से बजाया जाता है साउंड, और उसके कारण भी होती है। इसी प्रकार की जो बहराइच में जो घटना घटित हुई, जो साउंड बज रहा था और जो लोग थे दूसरी पार्टी के, उन्होंने उस साउंड की आवाज़ को कम करने के लिए बोला, और या फिर ये कहा कि थोड़ा आगे चला लो क्योंकि बहुत तेज साउंड बज रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो धर्म की आड़ में जो लोग, कुछ लोगों ने उनके परिवार पर, उनके घरों पर चढ़ाई कर दी, और जब उनको महसूस हुआ, जो गरीब परिवार के लोग हैं, कि ये शायद हमको जान से मारने की कोशिश की जा रही है, या उनको ऐसा लगा कि जैसे उनकी जान को खतरा है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कई तरह के प्रयास किए, और जिसमें वो रामगोपाल मिश्रा, जिसके गोली लगी है और वो वहीं की वहीं मृत्यु हो गई उनकी। और जिस प्रकार से जो अफवाहें फैलाई गई थी कि उनके नाखून काटे गए हैं, नाखून खींचे गए हैं, उनको चाकुओं से मारा गया है, इस तरीके की जो अफवाह फैलाई, और वो जो पुलिस जांच में जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से ये पता चला है कि केवल गोली की वजह से ही वो मृत्यु हुई उसकी, ना कि वो चाकुओं से या उसके नाखून वगैरह खींचे गए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से हमारे भारत देश और उत्तर प्रदेश में जो ऐसी आए दिन जो घटनाएँ घटित होती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, जो घटनाएं, जो पथराव वगैरह जम्मू कश्मीर में होता था, आज वो भारत के कोने कोने और मोहल्ले मोहल्ले में जो फैलती चली जा रही हैं, जिसमें हमारी सरकार
क्या इन चीज़ों पे काबू करने में नाकाम है? क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अमित जी। ऐसे सामाजिक मुद्दे को उठाने के लिए ये सबसे दुखद घटना है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हुई और बाकी और लोगों को नुकसान हुआ, जन धन की हानि हुई और वाहनों में ही आग लगाई गई। वैसे ये एक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्री प्लान था। जिस तरीके से उनकी साख गिर रही है और समाज में लोग उनको नफ़रत की दृष्टि से देख रहे हैं, तो अब उनके पास कोई काम तो है नहीं। उन्होंने जनता के हित में, गरीबों के हित में, शोषितों पीड़ितों के हित में, बेरोजगारी और महंगाई के हित में कोई तो काम किया नहीं है। और जनता त्रस्त है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से ये दंगा का काम किया है। मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए वो गए, उन्होंने मुस्लिम आबादी में या उनके रास्ते में ही ढोल नगाड़े लेके या डीजे लेके वो उधर क्यों गए? उधर गए भी तो उल्टे सीधे गाने, गंदे गंदे गाने उन्होंने लगाए और लोगों ने उसका विरोध किया। जब आप उनकी मस्जिद पे दो मिनट की या 5 मिनट की नमाज होती है, उस पर आप आपत्ति उठाते हैं और आप ऊंची आवाज़ में साउंड बजाते हुए जाते हैं, तो आपका एक योजनाबद्ध तरीके से दंगा फैलाने का कार्यक्रम था। और इसमें पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने दंगा होने दिया। वैसे तो ये घटना दुखद है, राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई, लेकिन ये बहुत संतोषजनक बात है कि इसमें कोई पिछड़े वर्ग का या दलित वर्ग का आदमी इस घिनौने काम को करने के लिए नहीं गया। एक मिश्रा, एक ब्राह्मण गया नहीं। वैसे तो ब्राह्मण सबसे पीछे रहते हैं, सवर्ण लोग पीछे रहते हैं, दलितों पिछड़ों को आगे करते हैं इस दंगा करने के लिए। अब वो गया, उन्होंने झंडा, उसकी रेलिंग भी तोड़ी, झंडे को भी तोड़ दिया और अपना झंडा लगाया। अरे इन सब चीज़ों से क्या होता है? जनता के हित में कोई काम करो तब तो। जनता के हित में काम नहीं करोगे, दंगे भड़काते रहोगे और लोगों को परेशान करने के लिए बिल्डोजर वगैरह चलाते रहोगे। उनके कितना बड़ा नुकसान हुआ है। गोदाम में जितने वाहन थे वो सब जला दिए गए और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। दुकानें जलाई गईं। इतना उपद्रव जानबूझ के किया क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, तो लोगों का दिमाग धर्म के प्रति भड़काने के लिए ये इस तरह के दंगे कराए गए हैं। उन्हें मालूम है कि जनता उनको वोट देगी नहीं। आप कितना करोगे? आप भड़काते रहे लोगों को, कब तक भड़काओगे? लेकिन जितना अनुसूचित जाति का समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज और माइनॉरिटी के लोग जितना आपकी चालों को, आपके मंसूबों को समझते रहेंगे, आपके बहकावे नहीं आएंगे। कुछ लोग हैं अभी और बचे, और जब सब लोग समझ जाएंगे कि आपके पास सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई काम नहीं है, फिर कहाँ से दंगाइयों को लाओगे और कैसे दंगे कराओगे? तो हम इन दंगों की निंदा करते हैं और हमारी संवेदना है कि वो लड़का मारा गया, लेकिन वो उनके हर परिवार के लोगों को, उनके मुखियाओं को, उनके समझदार लोगों को अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। जितने दंगे होते हैं उसमें कौन से मंत्री का, सांसद का, अधिकारियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कौन सा लड़का जाता है दंगा करने के लिए? वो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं और इनके लड़के जो है दंगे में जा रहे हैं। तो वो तो अपने बच्चों को इधर लाते नहीं है, वो तो इनमें गलत वो आदतें डाल नहीं रहे। और इनके लोग हैं तो
इनके बच्चे जो है दंगा में जा रहे हैं, डंडे लेके घूम रहे हैं। तो इतना अपराधी आप मत बनाओ, अपने बच्चों को समझाओ और ऐसे दंगों से दूर हो। आरएसएस भाजपा जनता का कोई भला काम नहीं करेगी, जनता के दुखों में कोई काम नहीं करेगी। हॉस्पिटल बनाएंगे नहीं, स्कूल बनाएंगे नहीं, स्कूल सब प्राइवेट कर दिए और फीस अनाप शनाप बढ़ा दी। सरकारी स्कूल हैं बंद करे जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में कुछ है नहीं, प्राइवेट स्कूलों हॉस्पिटलों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसमें प्राइवेट में उन उद्योगपतियों, अधिकारियों और मंत्री संत्रियों के लोगों का इलाज चलेगा, वही पढ़े लिखेंगे। और इन गरीबों का कहाँ है? इन गरीबों को तो सड़क पे बैठना ही है। तो जो 75 साल में 72 साल में कांग्रेस यहाँ तक इस देश को लेके आई है, भाजपा 10 साल में उसे तहस नहस करने पर उतारू है और उन्होंने पूरे देश का सर्वनाश कर दिया। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, मतभेद पैदा हो गए, कोई किसी को सुनने को समझने को तैयार नहीं है। तो हम ऐसे दंगों की और दंगाइयों की निंदा करते हैं। सरकार से कहते हैं कि आप राजा हो, आपको सत्ता मिली है तो राजतंत्र निभाओ। सब जगह आप लोग जानबूझ के दंगे करते रहोगे, समाज में तुम भला काम करोगे नहीं। जब एक ब्राह्मण या सवर्ण लोग मरता है उसके लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख आप पैसा देते हो, उनको नौकरी भी देते हो, उनके मकान भी बना के देते हो। तो जब दलित मरता है ऐसे ही दंगों में तो उसे 2 पैसे देते नहीं हो, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हाथरस की बेटी के मामले में आज तक 2 पैसे नहीं मिले और उनको कोई सुविधा न मिली। अभी गौतम लड़का मारा गया है, हाँ, तो उसको कुछ मिला नहीं। तो जो पक्षपात कर रहे हो कब तक करोगे? कर लो, कितना करोगे? एक दिन समय आएगा जब तुम्हारी सरकार नहीं रहेगी, तब आपको पता चलेगा कि हमने कैसा गलत काम किया। तो अब लोग हमको सलाम भी करने को तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं, याद रखते हैं, आप इनको मरवाओगे, इनको तहस नहस कराओगे, ये आपको फिर आपकी तरफ देखने वाले नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अब तो ट्रिपल सरकार है, सब जगह उनकी सरकार है और उसके बाद भी दंगे आप रोक नहीं पा रहे। प्री प्लान से आप जानबूझ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इसे हिंदू मुस्लिम में जनता का नुकसान हो रहा है, उनकी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। हम तो दलितों से, पिछड़ों से ये निवेदन करेंगे या आग्रह करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपनी समझदारी से काम लें, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में न पड़ें। आपके लिए तो जितना बड़ा हिंदू दुश्मन है उतने मुस्लिम तुम्हारे लिए दुश्मन है, तुम्हारे लिए तो दोनों ही दुश्मन है और सबसे बड़ा दुश्मन है आरएसएस बीजेपी। तो सावधान रहें और सतर्क रहें और अपने बच्चों को दंगाई होने से बचाएं, यही मेरा आग्रह। रोड़ा अटकाना, व्यवधान पैदा करना, ईर्ष्या भाव रखना, उसकी वजह से एक दूसरे के जो पर्व हैं आज जो है दुखद में बदलते चले जा रहे हैं। तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शासन ने हर तरीके की कानून बनाई है। डीजे का प्रयोग करें, उसका मानक तय है कि आप किसी भी विवाह प्रोग्राम में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अगर डीजे प्रयोग कर रहे हैं तो उसका एक नियत मतलब जो है साउंड है, बहुत हाई नहीं है, दूसरों को डिस्टर्बेंस करे। दूसरा, हमारा जो त्यौहार है, जैसी हमारी कल्चर है, उससे संबंधित ही गाने होने चाहिए। प्रशासन के लिए साफ गाइडलाइन है और प्रशासन को चाहिए कि जब भी भविष्य में इस तरीके के त्यौहार जब आएँ, उससे एक दिन पहले पेपर में इश्तहार देना चाहिए और उस गाइडलाइन को दोहराना चाहिए, लोगों को रिवाइज कराना चाहिए कि इस त्योहारों पर इस तरीके के मर्यादाओं में रह करके इस तरीके के कानून पालन करते हुए वो लोग जो है त्योहारों को मनाना है। कोई गाइडलाइन स्पष्टीकरण पहले से नहीं होता और चूँकि हमारे देश में युवाओं में शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, वो उन्मादित हो जाते हैं गानों में अश्लील गाने बजा करके और एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, व्यंग्य करते हैं और इसकी वजह से उन्माद पैदा हो जाता है। मैं तो शासन से ये अपील करना चाहूँगा कि आगामी कोई भी त्यौहार हो हमेशा स्पष्ट गाइडलाइन कर दें कि वो इस त्योहारों पर जो है धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करें,
वो सौम्य हों, शालीन हों, सभ्य हों और प्रसन्नचित्त करने वाले हों। कोई अश्लीलता भोलापन पैदा न करें। दूसरा, सभी युवा साथियों से, सभी धर्म जाति संप्रदाय के भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भारत की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सभी धर्म मजहब के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। कभी कोई किसी का अपमान न करे, कोई किसी की ठेस न पहुँचाए, क्योंकि भारतीय संविधान सभी धर्मों को संरक्षण देता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं, ये अल्पमत में हम ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, वो न समाज हितैषी हैं, न देश हितैषी हैं और न वो अपने परिवार हितैषी हैं। क्योंकि कोई भी घटना होती है, परिवार के लोग भी दुख झेलते हैं, समाज भी झेलता है, प्रशासन भी परेशान होता है और हमारे देश की भी एकता अखंडता पर जो है आँच आती है। हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति पर आँच आती है, जो कि भारत की सभ्यता संस्कृति हमारे महापुरुषों ने इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की दी है कि यह भारत में सभी धर्म मजहब के लोग जो हैं श्रेष्ठतम ज्ञान के प्राप्त करने वाले हैं और सभी मिलजुल के रहने वाले हैं। तो बहराइच में जो हुआ ये बहुत दुखद है कि एक भाई हमारे बीच में से चला गया। किसकी गलती है, किसकी नहीं गलती है, ये विवेचना का विषय है जो प्रशासन अपना कर रहा है। मैं तो प्रशासन से यही मांग करूँगा कि दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोषों को किसी को सताया न जाए और आने वाली इस घटना में कोई पुनरावृत्ति न हो और इस जो बवाल को जो है कम से कम दायरे में रख करके शालीन तरीके से समाप्त किया जाए। और सरकार से ये मांग करूँगा कि पीड़ितों को मुआवजा दे। साथ ही साथ जो है कि हमारे जो युवाओं में जो शराब का प्रचलन बढ़ रहा है, जो डीजे का डांसों का बढ़ रहा है, चाहे वो कावड़ के नाम पर हो, चाहे दुर्गा विसर्जन के नाम पर हो, चाहे किसी भी नाम पर हो, मैं किसी धर्म मजहब का विरोधी नहीं हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ क्योंकि मैं संविधान में आस्था रखता हूँ। संविधान सभी को संरक्षण और सम्मान देता है। इसलिए मैं भी भारतीय नागरिक होने के नाते और एक अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते भारत के सभी नागरिकों से आपस में करुणा और मैत्री का संदेश देना चाहता हूं और ये अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके के त्योहारों पर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं शासन से ये मांग करूंगा कि निष्पक्ष जांच करके पीड़ित परिवार को राहत दें, निर्दोषों को सताया न जाए और दोषियों को बख्शा न जाए। और इस साउंड सिस्टम पर पहले से कभी भी आप भविष्य में जो प्रोग्राम आए, प्रशासन को इस्तार जारी करना चाहिए कि इन मानदंडों का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त प्रिवेंटिव कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इन पर समय समय पर क्षेत्रीय कमेटी हैं, आज तो बीट सिस्टम है पुलिस का, उनसे रिपोर्ट मंगा लेनी चाहिए कि इस मोहल्ले में किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके के गाने गाते हैं, उन्हें इसको लेकर के लोगों को त्यौहार से पहले पाबंद कर देना चाहिए। तो जो ही होगा, क्योंकि देश में आज जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है। पॉपुलेशन हमारी जो है बेरोज़गार, जो युवा है वो बेरोज़गार है। तो अब युवा में जब शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है तो शक्ति कहीं ना कहीं तो अपने आप को खपाएगी। अब सरकार के पास कोई उन्हें रोज़गार देने की योजना नहीं है। एजुकेशन भी इतनी महंगी हो गई है कि हर गरीब आदमी अब पढ़ने से ही विमुख हो गया है। कल कारखानों में कार्य नहीं है। देश की जनता जो इस स्थिति पर पहुंच गई और सरकार उन्हें जो है केवल भरने के लिए, पेट भरने के लिए भोजन दे रही है। बस यही जीवन रह गया है कि पैदा हो गए हो, सरकार खिला देगी, रहो। अरे भाई, इंसान पैदा होता है तो उसकी और भी महत्वाकांक्षाएँ कि उसे रोज़गार मिलेगा तो जो है वो अपने आप को व्यस्त रखेगा, अपना निजी घर बनाएगा, मकान बनाएगा, विकास करेगा, उसकी स्वयं की अपनी गरिमा स्थापित होगी। तो ये सरकार की कुछ आर्थिक नीतियाँ गलत हैं, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, जिससे लोगों में जो राजनीतिक लोग हैं, स्वार्थी राजनीतिक लोग, वो उनको भड़काते हैं धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर। तो मैं यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि भारत हमारे लिए सर्वोपरि है, भारतीय संविधान कानून हमारे ऊपर सर्वोपरि है और सभी धर्म मजहब संप्रदाय के भाइयों के बीच में करुणा और मैत्री का संदेश हो। क्योंकि मैं भगवान बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष जिन्होंने समतामूलक समाज के लिए कार्य किया है, बिना भेद के किया है, उन सभी महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का, प्रचार प्रसार का काम करता हूँ। सभी धर्म मजहब संप्रदाय के लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी के बीच में करुणा और मैत्री चाहता हूँ। क्योंकि भारत एक गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता तभी रहेगा जब समतामूलक विचारधारा के संत गुरु महापुरुषों की बाणी को मानते रहेंगे। और प्रशासन से अपील करूँगा कि आने वाले त्योहारों पर इस तरह की घटना होने के लिए हमेशा पहले से आगाह है और जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निष्पक्ष जाँच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। और आपने मेरी बात को सुना और प्रसारित किया, इसके लिए भाई बॉर्सन जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से जन जागरण करें। निश्चित रूप से पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, टीवी चैनल का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये चौथा स्तंभ होता है प्रजातंत्र का। बिना आपके पूर्ण विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएँ करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।